कहानी की शुरुआत में 6 दोस्तों का ग्रुप एक सुनसान जगह पर हॉरर वीडियो शूट करने आता है। यहीं एक शेरिफ अपने पार्टनर डेविड के साथ आता है, लेकिन इन्हें देखकर चला जाता है। काम खत्म होने के बाद पूरा ग्रुप लौट पड़ता है। बस एक कपल वहीं रहकर जगह एक्सप्लोर करने लगता है। एक्सप्लोर करते हुए लड़का पास के एक कैबिन में जाता है जहां बहुत सारे पिग्स भरे थे। वो स्टिक से उन्हें तंग करने लगता है। पिग्स शोर मचाने लगते हैं। तभी एक अजीब आदमी आता है जो खुद पिग्स की आवाजें निकाल रहा था। इससे पहले कि कपल कुछ समझ पाता, वो अपने बड़े बूचर नाइफ से लड़के का सिर काट देता है। लड़की डरकर चिल्लाती हुई अंदर भागने लगती है, लेकिन वो आदमी चाकू घुमाते हुए उस पर हमला कर देता है और उसका गला काट देता है। पता चलता है कि ये आदमी लेस्टर नाम के बूढ़े इंसान का बेटा है जो पिग्स का स्लॉटर हाउस चलाता था, लेकिन अब बंद हो चुका था क्योंकि लोग फैक्ट्री का प्रोसेस्ड मीट लेना पसंद करने लगे थे। लेस्टर ने अपने काम में कोई अपग्रेड नहीं किया, जबकि उसका पुराना कर्मचारी टॉम अपनी मीट फैक्ट्री खोलकर अमीर हो गया और अब लेस्टर की प्रॉपर्टी लेना चाहता है। लेस्टर ने अपने बेटे बड़ी को हमेशा पिग्स के बीच रखा, जिसकी वजह से उसकी मानसिक हालत खराब हो गई। अब वो नॉर्मल नहीं रहा, पिग्स जैसी हरकतें और आवाजें निकालता है। उसने दोनों मर्डर इसीलिए किए क्योंकि वो उसके पिग्स को परेशान कर रहे थे। उसे न किसी की फिक्र है, न समझ कि किसी चीज को कैसे संभाला जाए। अगली सुबह टॉम लेस्टर के एक पुराने दोस्त और शेरिफ के साथ उसकी प्रॉपर्टी पर आता है ताकि उसे जबरदस्ती प्रॉपर्टी बेचने पर मजबूर कर सके। यही दोस्त पहले लेस्टर को स्लॉटर हाउस बनाने और बाद में मॉडर्न अपग्रेडेशन करने की सलाह दे चुका था, लेकिन लेस्टर ने इनकार कर दिया था, इसलिए अब वो टॉम के साथ काम कर रहा था। टॉम लेस्टर को $55,000 में प्रॉपर्टी बेचने और उसके साथ काम करने का ऑफर देता है ताकि उसे हमेशा पैसे मिलते रहें और चाहे तो वहीं रह भी सके, लेकिन लेस्टर फिर से मना कर देता है। इस पर शेरिफ उसे धमकाता है कि उसने सालों से टैक्स नहीं भरा, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी जल्द ही ऑक्शन हो जाएगी और नोटिस लगाकर चला जाता है। सबके जाने के बाद लेस्टर स्लॉटर हाउस में जाता है, लेकिन बड़ी उसे अजीब तरह से रोकने की कोशिश करता है। अंदर जाकर लेस्टर देखता है कि बड़ी ने 2 इंसानों को मारकर फांसी पर लटकाया हुआ है। वो गुस्से से बड़ी को डांटता है, जिस पर बड़ी अपने डैड को मारने तक को तैयार हो जाता है, लेकिन फिर रुक जाता है। तभी लेस्टर का गुस्सा शांत हो जाता है और वह बड़ी को अच्छे कट्स लगाने के लिए शाबाशी देता है। इसी से उसके दिमाग में प्लान आता है कि अब वही कट्स टॉम, शेरिफ और उनके साथी पर लगाने होंगे। लेस्टर प्लान बनाता है, खुद तैयार होता है और टॉम को कॉल करके ऑफर मानने की झूठी बात कहकर उसे स्लॉटर हाउस बुला लेता है। इसके साथ ही कहानी दूसरी तरफ वही 4 दोस्तों के ग्रुप की ओर शिफ्ट हो जाती है। ये सभी अपनी हॉरर वीडियो की प्लानिंग करते हुए दिखते हैं और शूट के लिए एक शॉप से मास्क वगैरह लेकर दोबारा स्लॉटर हाउस लौटने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ और डेविड को जानकारी मिलती है कि एक कपल 2 दिनों से घर नहीं लौटा। वही कपल जिसे स्लॉटर हाउस के पास देखा गया था और अब मारा जा चुका था। इसलिए डेविड उनकी तलाश में स्लॉटर हाउस पहुंच जाता है, जहां वो अंदर उन 4 दोस्तों को शूटिंग करते हुए देख लेता है। उनकी लाशें पहले ही छुपाई जा चुकी थीं। शूट खत्म कर चारों चले जाते हैं, लेकिन बड़ी उन्हें देख लेता है। उधर लेस्टर फिर टॉम को कॉल कर ऑफर मानने की बात कहकर जल्द आने को कहता है। डेविड स्लॉटर हाउस के अंदर खून टपकता देख घबरा जाता है। ऊपर उसे एक मरी हुई बिल्ली लटकी दिखती है, जिसे बड़ी ने पिग्स को तंग करने पर मार दिया था। उसे शक होता है कि यहीं कातिल छुपा है। तभी अचानक चॉप सॉ मशीन चलती है और बड़ी उसका हाथ काट देता है। ज्यादा ब्लीडिंग से डेविड की वहीं मौत हो जाती है। बड़ी बच्चों की तरह लेस्टर को बुलाता है। लेस्टर थोड़ा टेंशन में आता है, लेकिन फिर भी उसे शाबाशी देता है और शांत रहने को कहता है। कुछ देर बाद लेस्टर और टॉम का कॉमन फ्रेंड डील की बात करने आता है। अंदर आकर जब वो पूरे स्लॉटर हाउस में लटकी इंसानी लाशें देखता है तो डर कर शॉक में रह जाता है। इससे पहले कि वो भाग पाता, ऊपर छिपा बड़ी उसकी गर्दन पकड़कर उसके चेहरे की हड्डियां तोड़ देता है और उसे भी मार देता है। लेकिन बड़ी का दिल अभी भी नहीं भरता। वो अपनी पहचान बदलने की कोशिश करता है। डेविड की यूनिफॉर्म पहनकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और पिग जैसी आवाज में वॉकी टॉकी पर जवाब देता हुआ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में डेविड की गर्लफ्रेंड कार को पहचान लेती है और उसे रोक लेती है। अंदर बड़ी को देखकर वो घबराकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बड़ी उसकी कार रोक देता है और फिर उसे पकड़कर चाकू से उसकी गर्दन काट देता है।
थोड़ी देर बाद टॉम स्लॉटर हाउस पहुंचता है, वही जो लेस्टर की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था और जिस पर लेस्टर सबसे ज्यादा गुस्से में था। इसीलिए बड़ी उसे ग्राइंडिंग मशीन में डालकर बेहद दर्दनाक मौत देता है। सीन शिफ्ट होता है और क्लब में वही चारों दोस्त दिखते हैं जो यहाँ हॉरर वीडियो शूट करने आते रहते थे। वे पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी तेज तूफान के कारण बिजली चली जाती है। इसी खतरनाक माहौल को फायदा मानते हुए वे दोबारा स्लॉटर हाउस शूटिंग करने का प्लान बनाते हैं। जाते समय इनके बीच शर्त लगती है कि शैली अकेले एक कमरे में रुकेगी क्योंकि उसे डर लगता था। आखिर ये सभी फिर वहीं स्लॉटर हाउस पहुंच जाते हैं। जब शैली अकेले स्लॉटर हाउस के अंदर खड़ी होती है तो बाकी दोनों लड़के उसे और डराने का प्लान बनाते हैं। वे मास्क पहनकर खिड़की से उसे डराने आते हैं। शैली डर ही रही होती है कि पीछे से बड़ी वार करके उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट देता है। शैली भागने की कोशिश करती है लेकिन बाहर लेस्टर उसे पकड़ लेता है और बड़ी उनके ग्रुप के दूसरे लड़के को भी मार देता है। लेस्टर शैली को भी मार डालता है। अब ग्रुप की आखिरी लड़की अपने दोस्तों को ढूंढते हुए अंदर आती है और छत से लटकी तीनों दोस्तों की लाशें देखकर डर जाती है। दूसरी तरफ शेरिफ को लगातार लोगों के गायब होने की शिकायतें मिलती हैं। वही कपल, फिर डेविड, फिर हेराल्ड और टॉम। सारा शक लेस्टर पर होता है, इसलिए वो बैकअप बुलाकर स्लॉटर हाउस पहुंचता है। तब तक अंदर बड़ी और लेस्टर आखिरी लड़की को टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि वो शेरिफ की बेटी थी। शेरिफ आवाज लगाता है, ध्यान भटकते ही लड़की भाग निकलती है। बड़ी उसके पीछे जाता है लेकिन शेरिफ गोली चलाता है और बड़ी भाग जाता है। सब भागकर पिक्स वाले एरिया में पहुंचते हैं। शेरिफ अपनी बेटी को कहता है कि वो भाग जाए, वो इन्हें रोक कर रखेगा। तभी पीछे से लेस्टर शेरिफ के पेट में चाकू मार देता है। इससे पहले कि वो लड़की पर हमला करे, लड़की अपने पिता की गन उठाकर लेस्टर को शूट कर देती है। शेरिफ अभी जिंदा था, इसीलिए वो उसे अस्पताल ले जाने के लिए कार की तरफ ले जाती है, लेकिन तभी लेस्टर फिर सामने आ जाता है। लड़की घबराती नहीं कार चढ़ाकर उसे कुचल देती है। उन्हें लगता है अब सब खतरा खत्म हो गया, लेकिन असली खतरा बचा होता है। बड़ी कार के अंदर ही छुपा बैठा था और चाकू से शेरिफ की बेटी को मार देता है। यहीं फिल्म खत्म हो जाती है।